90% लोग कोडिंग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही टाइम में वो उसको क्विट कर देते हैं। इसमें सवाल ये नहीं कि कोडिंग को क्विट कौन करता है, इसमें सवाल ये है कि कोडिंग को क्विट क्यों किया जाता है। ठीक है। सो वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो, माय नेम इज साहिल। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर्स बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं अपने काम को लेकर। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि एक मंथ में मतलब फर्स्ट मंथ में मैं जॉब करूँगा, सेकंड मंथ में मैं कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाऊँगा और थर्ड मंथ में मैं अपनी जितनी मुझे डिमांड है, मतलब मैं 30 LPA 40 LPA इतनी डिमांड कर सकता हूँ मैं कोडिंग के अंदर। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोडिंग है वो शॉर्टकट नहीं है, वो एक जर्नी है, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। आपको रातों रात कोई भी चीज़ नहीं मिल जाएगी। जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं, ये थोड़ी कि जिम गए और 10 दिन में 6 पैक बन गए। उसमें बहुत टाइम लगता है ना, उसके लिए पहले बेस बनाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, 6 महीने, साल, 2 साल, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। ऐसे ही आपको कोडिंग में अपने आप को फिट करने के लिए पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। कोडिंग को क्विट करने का सेकंड रीज़न ये होता है कि जो भी बिगिनर होता है वो बहुत सारी वीडियोस देखता रहता है, बार बार वीडियोस पे वीडियोस देखते रहेंगे या कोर्सेज पे कोर्सेज देखते रहेंगे, बट उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप उसको रियल डिवाइस पे प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे, रियलिटी में एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे, तब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी ही नहीं। जब रियल टाइम पे लिखने की बारी आती है तो बिगिनर ब्लैंक हो जाता है, लिखते टाइम कोड लिख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं आएगा। सो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो को पहले प्रॉपर अच्छी तरह समझो। ठीक है। उसको पॉज करो, उसने जो कोड के बारे में बताया उस कोड को एक्चुअल में अपने सिस्टम पर रन करके देखो। ठीक है। फिर थोड़ा ब्रेक लो, उसके बाद उसको दोबारा रिपीट करके देखो कि हाँ, जो चीज़ मुझे वीडियो में समझाई गई कि मैं एक्चुअल में परफॉर्म करके देख पा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल में कर पा रहा हूँ। सो इस दौरान जितना आप प्रैक्टिस करोगे वैसे तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज़ बिना प्रैक्टिस के तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाओ। थर्ड रीज़न कि जो बिगिनर्स होते हैं वो एरर से बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। भाई देखो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसमें एरर आते हैं तो उस पर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, ट्राई करके वो एरर आया। एरर आने का मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि हाँ, तूने स्टार्ट किया, वो जो एरर होगा उस एरर को तुम सोल्व कर दोगे। उस एरर के सोल्व होने के बाद जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना कि हाँ, ये चीज़ मैंने अप्लाई की, इसको, इस एरर को सोल्व किया और मेरा प्रोग्राम रन हो गया, तो उससे तुम्हारी इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारा फोर्थ मेजर पॉइंट है कि कंपैरिजन करते हैं। हम इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे रील्स तो देख लेते हैं, स्टोरी तो पढ़ लेते हैं कि हाँ, 19 साल के लड़के ने 6 महीने में 30 लाख का गूगल का पैकेज ले लिया, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते। उसने कितने एफर्ट लगाए होंगे, किस तरह की प्रैक्टिस की होगी, कितने तरह के कोर्सेज किए होंगे, उसने 6 महीने में कितने तरह के एफर्ट लगाए होंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो तुम किसी रील से इंस्पिरेशन लो, लेकिन तुम अपने आप को कल से और बेटर बनाओ। ठीक है। हर रोज़ अपने आप को जितना इम्प्रूव करते जाओगे, जितना उस पर्टिकुलर गोल की तरफ बढ़ते जाओगे, अपने आप को और इम्प्रूव करते जाओगे, उतनी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और तुम अपनी मंजिल के और करीब पहुँच जाओगे। हमारा फिफ्थ रीज़न है वीक फंडामेंटल्स। वीक फंडामेंटल्स का मतलब है कि जो बिगिनर होता है वो स्टार्टिंग में ही एडवांस टॉपिक को पिक करना स्टार्ट कर देता है। वो एडवांस टॉपिक से पहले उसके बेसिक पढ़ता ही नहीं है। ठीक है। जैसे रिएक्ट JS हो गया या AI हो गया, ठीक है, और हमारे एडवांस टॉपिक हो गए, उन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक पढ़ना चाहिए, जैसे HTML और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अगर हमारा HTML या जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ही नहीं क्लियर होगा तो हम रिएक्ट में, जब हम रिएक्ट या डायरेक्टली उसके एडवांस वर्जन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जाके फ्रस्ट्रेशन भी होगी और वहाँ पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि हाँ, ये मैं कैसे करूँ, क्योंकि उस टाइम जो फ्रेशर होता है उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते। सो आपको एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले अपने बेसिक क्लियर करने चाहिए। ठीक है। अपने बेसिक क्लियर करो, तब जाके आप एडवांस चीज़ों की तरफ स्टार्ट करो। और बेसिक क्लियर करते करते आप बेसिक चीज़ों में भी अपने कुछ 1 या 2 या मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे आपके बेसिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप उसके फ्रेमवर्क्स पे या एडवांस लैंग्वेज पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वरना प्रेशर में
आप कोडिंग छोड़ ही दोगे। हमारा 6th रीज़न है इनकंसिस्टेंसी, कि हमारे काम को लेकर सीरियस ना होना, कंसिस्टेंट ना रहना। देखो स्टार्टिंग में तो कोई भी अगर हम काम स्टार्ट करते हैं सो उसमें स्टार्टिंग में तो जोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो जोश कम हो जाता है, ठीक है। सो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कोडिंग ऐसी चीज़ है, वो एक तरह से हमारी लर्निंग है, ठीक है। जितना हम डेली उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अगर एक दिन में उसको 30 मिनट के लिए या 1 घंटा भी आप कोडिंग को स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपके लॉजिक्स भी क्लियर होते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जा ही रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल ही रहा है, तो उससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी हो जाएगी और कोडिंग में इंटरेस्ट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि प्रेशर में आ जाते हैं तो क्विट कर देते हैं, ठीक है। और बाद में या फिर ये ऐसे बोलते हैं कि हाँ आज नहीं, मैं बाद में करूँगा, कल करूँगा, या फिर सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने काम को सीरियस लो और अपने काम को अच्छी तरह कंसिस्टेंसी में करते रहो। 30 से 45 मिनट भी अगर रोज़ लगाओगे तो उसमें भी आप अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो हम किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग करते हैं ना, तो हम अपने आप पे डाउट करते हैं, या फिर स्टार्टिंग में हम कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। सो ऐसे ही स्टार्टिंग में भाई मैं भी था, ठीक है। मैं भी बहुत मतलब परेशान हो जाता था चीज़ को देख के कि यार ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। क्योंकि जिस कंपनी में मैं अभी काम करता हूँ वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे वो भाई मतलब बिल्कुल कस्टम कोड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कस्टम स्क्रैच से करते हैं। उनको कोई भी थीम दे दो या कुछ भी दे दो, वो सारा कुछ उधेड़ के दोबारा जोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते थे। उस टाइम मुझे लगता था भाई यार मुझे ये चीज़ सीखनी है, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं उनके साथ धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, पहला देखो मुश्किल होती है स्टार्टिंग के 6 महीने। 6 महीने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग जैसा वहाँ जैसे इन्वायरमेंट में घुसोगे ना, 6 महीने के अंदर हमारा दिमाग उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद हम वो चीज़ें हमें अपने आप समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और हम डेली डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि देखो मतलब अगर हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास हमेशा काम आता रहेगा, मतलब काम तो करना ही चाहिए, हमारे पास काम आता रहेगा। हम उन चीज़ों को मल्टीपल जगह अप्लाई कर सकते हैं जो चीज़ें हमने नहीं सीखी। देखो एक प्रोजेक्ट होता है, वैसे ही कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे। एक बार अगर मैंने कोई प्रॉब्लम सोल्व करी, सेम चीज़ मुझे दूसरे में भी अप्लाई करनी है। सो जब मैं सेकेंड टाइम वो चीज़ अप्लाई करने लगूंगा तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस चीज़ अगर मुझे प्रॉब्लम फेस हो भी जाएगी उसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। सो धीरे धीरे जैसे काम करते करते अपने आप इतनी हैबिट बन गई कि जो सी भी चीज़ मिलती है उसको कह देते हैं हाँ भी आने दे भी, अपने आप कर देंगे, ठीक है। अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे काम के साथ हम अपने आप जब अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं और वो चीज़ सोल्व हो जाती है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जितना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा उतने हम मजबूत बनते जाएंगे, उतना हम और चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। सो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। होप ये वीडियो आपको रिलेट करे, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब जितना हम टाइम लगाते जाएंगे, जितना हम कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे, उतना हम इस चीज़ को मतलब अपने प्रेशर को, अपनी मेंटल स्ट्रेस को दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते ना, हम आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहेंगे। आज के लिए बाय बाय।